दोस्तों, मैं आपका दोस्त पुरुषोत्तम ठाकुर क्लास 10th मैथ्स का नया चैप्टर आपके लिए लाया हूँ। चैप्टर का नाम है समांतर श्रेणी या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें मैं आपको कुछ बेसिक पॉइंट बताता हूँ पहले, कि जिससे हम आगे सवाल करें तो आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। चलिए आइए देखते हैं। हमारा चैप्टर का नाम क्या है? समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी का मतलब क्या होता है कि एक पर्टिकुलर डिफरेंट के बाद वो चीज होना। मतलब जैसे देखिए, समांतर श्रेणी। अभी हमारा समांतर का मतलब क्या होता है? समांतर का मतलब होता है एक पर्टिकुलर डिफरेंट, मतलब एक ही जैसा डिफरेंस। कितनी भी चीजें होंगी उसमें एक जैसा ही डिफरेंस होगा। समांतर का मतलब होता है एक जैसा अंतर, एक जैसा अंतर, ठीक है। और श्रेणी का मतलब होता है एक के बाद एक कतार। श्रेणी का मतलब होता है लाइन। श्रेणी का मतलब होता है नंबर। श्रेणी का मतलब होता है नंबर, एक के बाद एक। आप समझने की कोशिश करिए कि समांतर का मतलब होता है एक जैसा अंतर, और श्रेणी का मतलब होता है एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक श्रेणी। अभी समांतर अंतर का मतलब, जैसे मान लीजिए कि किसी समांतर श्रेणी, मतलब 1 से लेकर 10 तक तो यह श्रेणी हो गई, 1 से लेकर 20 तक तो यह श्रेणी हो गई, या 1 से लेकर 30 तक तो यह श्रेणी हो गई, ठीक है। अभी श्रेणी, मान लीजिए कि हमारा समांतर श्रेणी ए है, ठीक है। मतलब A1 है पहला, तो हमारा दूसरा क्या होगा? A2 होगा। हमारा दूसरा A2 होगा, ठीक है। पर इसके बीच में जो माइनस A1, अभी मैंने दूसरे पद के लिए A2 माइनस A1 क्यों लिखा? आप समझने की कोशिश कीजिए। हमारा पहला पद A1 है, तो हमारा दूसरा पद क्या था? A2 माइनस A1। इसके बीच का जो डिफरेंस है उसे हम समांतर, एक जैसा अंतर कहते हैं। तो हमारा तीसरा पद क्या होगा? अभी हमारा पहला पद A1, हमारा दूसरा पद A2 माइनस A1, हमारा तीसरा पद A3 माइनस A2 होगा। क्यों होगा? कि मान लीजिए हमारा पहला पद 1 है, दूसरा पद 2 है, तीसरा पद 3 है, चौथा पद 4 है, तो यह एक श्रेणी में है। अभी पहले पद से दूसरे पद के बीच में जो अंतर है एक समान अंतर है। क्या है? चलिए आइए देखते हैं। हमारा पहला पद 1 है, तो हम दूसरे पद को क्या लिख सकते हैं? 2 माइनस 1। हम तीसरे पद को क्या लिख सकते हैं? 3 माइनस 2। मतलब जो अभी का पद है उसे पहले वाले पद को घटाते हैं तो हमें इससे एक अंतर आना चाहिए, ठीक है। तो हमारा अभी चौथा पद क्या है? 4 माइनस 3। अभी हमारा पहला पद क्या है? 1। हमारा दूसरा पद क्या है? अभी 2। तो 2 में से प्रथम पद घटाएंगे तो क्या आएगा? 1। हमारा तीसरा पद क्या है? 3। तो तीसरे पद में से दूसरा पद घटाएंगे, मतलब उससे पहले वाला पद घटाए, हमें समान अंतर प्राप्त होना चाहिए। 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 आएगा। कहने का मतलब है समांतर श्रेणी में बाद वाले पद से पहला वाला पद घटाया जाता है तो एक अंतर आता है। वो अंतर सभी पद में समान होना चाहिए। वो क्या कहलाता है? हमारा समांतर श्रेणी कहलाता है। ये जरूरी नहीं कि 1 2 3 4, इसके अलावा हम और कोई सा भी पद ले सकते हैं। कौन सा पद? मान लीजिए हमने 2 लिया, 4 लिया, 6 लिया, 8 लिया, 10 लिया, तो हमारा जो ये दो पदों का अंतर है, दो पदों के बीच का अंतर होता है, वो हमेशा समान होना चाहिए। हम कोई सा भी पद ले, जैसे एक के बाद एक पद होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने पहले नंबर का पद ले लिया, 10वें नंबर का पद ले लिया, उसे घटा रहे तो हम बोल रहे इसका अंतर तो 8 आ रहा है। ऐसा नहीं, एक के बाद एक, मतलब पहला पद से दूसरा पद, दूसरा पद से तीसरा पद, तीसरा पद से चौथा पद,
चौथा पद से पांचवा पद, इन दोनों में का अंतर क्या होगा, एक के बाद एक जो पद आते हैं उनके बीच का जो डिफरेंस होता है वो समान होना चाहिए। प्रथम पद द्वितीय पद के बीच का डिफरेंस क्या है, 2 है। द्वितीय पद और तृतीय पद के बीच का डिफरेंस क्या है, 3 है। तृतीय पद और चतुर्थ पद का डिफरेंस क्या है, 4 है। अभी जो हमारा चौथा पद और पांचवें पद का बीच का डिफरेंस क्या है, सॉरी 2 होगा। और तृतीय पद और चतुर्थ पद का बीच का डिफरेंस क्या होगा, 2 होगा। चतुर्थ पद और फिफ्थ पद का डिफरेंस क्या होगा, हमारा 2 होगा। हमारा एक के बाद एक जो पद है, जैसे प्रथम पद से दूसरा पद घटाया तो उसका अर्थ भी 2 आना चाहिए। तृतीय पद से द्वितीय पद घटाया मतलब हमारा तीसरा पद क्या होना चाहिए, उसके बीच का डिफरेंस भी 2 होना चाहिए। दूसरे और तीसरे पद, तीसरे और चौथे बीच का डिफरेंस 2 होना चाहिए। मतलब जो एक के बाद एक पद आते हैं उनके बीच का डिफरेंस समान होना चाहिए। उसी को हम समांतर श्रेणी कहते हैं। ठीक है, अभी समांतर श्रेणी में हमें सवाल करने के लिए कुछ कंडीशनों की जरूरत होती है। वो कंडीशन क्या क्या होती है, चलिए आइए वो देखते हैं। तो इसे मैं रख कर देता हूं। समांतर श्रेणी में कोई सी सीरीज है या कोई सा श्रेणी है, वो कहीं से ना कहीं से तो चालू होगी। ऐसा नहीं है कि हम शुरू का पद चालू कहीं ना कहीं से होती है। तो हमारे जो प्रथम पद होता है, प्रथम पद से ये कहीं ना कहीं तक भी जाए, एन पद तक, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। कोई श्रेणी जहां से चालू होती है, जिस पद से चालू होती है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रथम पद। और हम हमेशा प्रथम पद को क्या मानते हैं, प्रथम पद को ए माना जाता है। ठीक है, कि हमें यह हर जगह ए माना जाता है कि कहीं भी कोई भी सवाल करे तो डिफरेंस, जैसे मैं ए माना, आपने बी मान लिया, तो आपके और मेरे सवाल के बीच में डिफरेंस हो जाएगा। इसलिए यह डिफाइन किया गया है कि इस श्रेणी का प्रथम पद हम क्या मानते हैं, ए मानते हैं। जिससे सभी को मालूम है, पूरे भारत में जो भी सवाल कर रहा है इस चैप्टर का, कि प्रथम पद क्या होता है, ए होता है। तो आप करें, कोई भी करे और कोई भी चेक करे, उसको मालूम है कि प्रथम पद ए है। ठीक है, तो ये ए माना गया। ठीक, अभी प्रथम पद और द्वितीय पद, प्रथम पद द्वितीय पद जो होता है, मैंने बोला कि समांतर श्रेणी के दो पदों के बीच का जो अंतर होता है उसे हम क्या कहते हैं, सर्वांतर कहते हैं। ठीक है, समांतर श्रेणी का द्वितीय पद एवं प्रथम पद का अंतर को सर्वांतर कहा जाता है। आप समझना कि हम प्रथम पद माइनस द्वितीय पद क्यों नहीं बोल रहे। यहाँ पर यह मैंने क्या बोला, द्वितीय पद द्वितीय पद और प्रथम पद का अंतर। क्यों? क्योंकि हमारा पहला पद है एक है, तो हमारा दूसरा पद क्या होगा, 2 होगा, दूसरा पद ज्यादा होगा। तो हम क्या करते हैं, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। तो द्वितीय पद और प्रथम पद के बीच में जो अंतर होता है वो क्या होता है, उसे हम सर्वांतर कहते हैं। और उसे हम किस चीज से डिफाइन करते हैं, डी से। सर्वांतर बराबर डी। ठीक है, हमारा प्रथम पद को हम हमेशा ए मानते हैं, हमारा द्वितीय पद को हम डी मानते हैं। ठीक है, तो हमारा दो पदों के बीच का जो अंतर होता है उसे हम क्या बोलते हैं, सर्वांतर। उसे हम किस चीज से डिफाइन करते हैं, डी से डिफाइन करते हैं। अभी हमारा जो श्रेणी के एक पद का सूत्र क्या होगा, मान लीजिए हमारे को श्रेणी के प्रथम पद, द्वितीय पद और तृतीय पद दिया है और उसे हमें बीच के पदों को छोड़ दिया गया और फिर पूछा गया 78 पद का मान बताइए। तो हमारा 78 पद का मान ज्ञात करने के लिए तो हम मानते हैं 78 की जगह n पद
कोई सा भी पद हो तो उसका सूत्र क्या होता है, पदों का सूत्र, ठीक है। Tn बराबर T मतलब पद, T मतलब वो पद, N मतलब कौन सा नंबर का, तो हमारा क्या होता है A प्लस N माइनस 1 D होता है, ठीक है। यह हमारा एक सूत्र हो गया। अभी हमारा कोई से श्रेणी है, मान लीजिए 1 से लेकर चालू हुई और 8 9 10, यह श्रेणी यहाँ पर समाप्त हो गई। तो हमारा जहां से शुरू हुई तो ये प्रथम पद क्या कहलाता है, ए कहलाता है। प्रथम पद और जो द्वितीय पद का अंतर है वो क्या कहलाता है, प्रथम पद और द्वितीय पद का अंतर क्या कहलाता है, हमारा डी कहलाता है, सर्वांतर। और जो हमारा लास्ट पद है हम उसे किससे डिफाइन करते हैं, लास्ट पद को एल से डिफाइन किया जाता है, ठीक है। यह बात आप ध्यान रखिएगा। और हमारा इन पदों का सूत्र क्या हो गया, ए प्लस एन माइनस 1 अपॉन डी, ठीक है। अभी इसके बाद हमारे को एक और कंडीशन बनती है कि हमारा 1 से लेके 10 तक पद है, तो इन पदों का योग क्या होगा, इन पदों का योग का सूत्र क्या होगा, चलिए आइए देखते हैं। योग बराबर, योग हम किससे दर्शाते हैं, एस से। एस बराबर एन बाय 2, मतलब एन क्या हो गया हमारा पद, कितने पद है 1 से लेकर 10 तक, हमारे कितने पद हो गए 10, हमारा 10, एन क्या हो जाता है 10, 2a माइनस एन माइनस 1 डी, ठीक है। हमारा ए हो गया प्रथम पद, एन हो गया पदों की संख्या, डी हो गया सर्वांतर और एस हो गया कुल पदों का योग। यदि सवाल में हमें एन ना दिया हो, एन की जगह एल दिया हो, तब यदि हमें लास्ट पद दिया गया हो और पूछा गया हमें सवाल में क्या दिया गया हो, चलिए आइए देखते हैं। इसके बाद हमें कंडीशन में लास्ट पद दिया गया हो, तब सूत्र क्या बनेगा, श्रेणी के पदों का योग का सूत्र n बाय 2 n a प्लस l, ठीक है। यह एक श्रेणी के पदों का योग का सूत्र है। इसके बाद हमारे पास n का सिर्फ n दिया है, तब पदों की श्रेणी का सूत्र क्या होगा, एस बराबर n प्लस 1 बाय 2 Sn, ठीक है। हमारे पास n का सूत्र दिया तो कितने पद होंगे, उसके लिए दिया योग का सूत्र हो गया। इसमें यहीं तक के बेसिक पॉइंट है, आगे हम सवाल करेंगे। चलिए आइए देखते हैं सवाल कैसे किया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।